ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और पिछले तकरीबन कोई अगर बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाऊं, वैसे तो मेरे ख्याल में 2 ढाई साल से ये बात कहता चला आ रहा हूँ, लेकिन अगर बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन पिछले कोई 1 साल से मैं ये कहता चला आ रहा हूँ कि जो कोरोना के बाद जो माइग्रेंट्स गए पूरी दुनिया में और यूरोप में, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा तादाद जो है वो मुसलमानों की है। अफगानिस्तान से, सीरिया, लिबिया, नॉर्थ अफ्रीका, इवन पाकिस्तान से बड़े लोग गए हैं और बीच में बहुत सारे इंडियंस भी दाव लगा कर डंकी लगा के गए हैं। और इंडिया में तो कोई जंग नहीं है, तो ये ऑब्वियसली इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। ये वो वाले माइग्रेंट्स नहीं है। जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया में 2003 में, उस वक़्त जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में जो इंडियन लड़के भी होते थे या लड़कियाँ भी होती थी, वो बड़े यानी कोई पढ़े-लिखे या अब मैं क्लासिस्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। आपको क्लास को नहीं देखना, आपने क्वालिटी को तो देखना है। तो उस वक़्त वो लोग आते थे जो बड़े पैसे वाले होते थे पीछे से, बड़ी फीसें भर के आते थे और कोई उनका उनको कोई सिविक सेंस वगैरह भी होती थी और थोड़े होते थे, बड़ा थोड़ा नंबर होता था। और इसमें मैं इंडियंस का कसूर नहीं निकाल रहा, जो कई तो अब तो लीगली भी जो लोग आ रहे हैं, उनमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं देख रहा था कि एक पोस्ट डाली हुई थी किसी ने कि किस तरह आयरिश गवर्नमेंट्स या यूनिवर्सिटीज़ जो है इंडिया में एडवर्टाइज़ करती हैं अपनी यूनिवर्सिटियों को कि आओ हमारे मुल्कों में पढ़ो आके। और आयरलैंड में भी बड़ी लेफ्ट की गवर्नमेंट है बड़ी वहाँ पे, और उधर भी बड़ा माइग्रेशन का क्राइसिस आया। और अगेन ये सारे इंडियंस नहीं। तो बहरहाल जो माइग्रेंट्स जो हरकतें कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा, सारे माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। वो वहाँ पे हरकतें क्या कर रहे हैं पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। और ओह सॉरी, उससे आगे जाने से पहले मैंने ये बल्कि एक अप्रैल में एक वीडियो बनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया में, ये आयरलैंड का तो मुझे उस वक़्त नहीं पता था, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन से नफ़रत क्यों बढ़ रही है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पर पिछले कोई 2 ढाई सालों में इतने इंडियंस आए हैं और कोई बड़ी अच्छी क्वालिटी के इंडियंस नहीं आए। ये वो वाले नहीं है जो 2005-6 में या 2000 की शुरू की दहाइयों में आते थे, जो पैसा लगा के आते थे। अभी एक खबर गुज़री थी कि 24,000 डिग्रियाँ जाली हैं। यहाँ पे जाली कॉलेजेस इंडियंस ने बनाए हुए। और तो जब वो रेला आता है हज़ारों की तादाद में, तो यहाँ पे तो मैं रोज़ देख रहा हूँ जो सोशल मीडिया, बल्कि आप भी देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पे नफ़रत नहीं, क्योंकि मुसलमानों का इतना बड़ा नंबर आया नहीं। ये जो प्रो फ़लस्तीन है उनके ऊपर तो ये गरम होते हैं अभी, जो सिडनी हार्बर ब्रिज पे जो इन्होंने किया तमाशा। लेकिन जो सो कॉल्ड इमिग्रेंट्स है ना, जो किसी इमिग्रेंट के खिलाफ है अगर ऑस्ट्रेलिया में, तो वो इंडियंस के खिलाफ है, क्योंकि बड़ा यहाँ पे उसका एक बड़ी लो क्वालिटी के इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। एनीवे ये तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यूरोप में हर तरह के इमिग्रेंट्स हैं। तो वहाँ पे यूरोप में ये क्या कर रहे हैं? बल्कि सारे ये मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, उसके नीचे एक और वीडियो देखें। ये मुझे नहीं पता था, 2 हफ्ते पहले मिंट ने डाली, अब्यूज, हरास, बीटन अप, आउटरेज ओवर शॉकिंग रेसिस्ट अटैक्स ऑन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो रेसिस्ट अटैक्स है ना, रेसिस्ट अटैक्स, ये बढ़ने हैं। ये मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये बढ़ेंगे। और जब रेसिस्ट अटैक्स बढ़ते हैं, ज़ाहिर बात है वो स्टेरियोटाइप होता है, तो उसमें सारे रगड़े जाते हैं, सारों की धुलाई हो जाती है। तो ये मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ, साल से पहले का कहता चला आ रहा हूँ। तो अब यूरोप में वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच गए हैं कि लोगों ने अब सड़कों पे मार-धाड़ शुरू कर दी है। और अभी आपने कुछ वीडियोज़ देखी होंगी, एक इंडियन की आयरलैंड में पिटाई हुई। अभी एक मैं देख रहा था, एक बेचारी बच्ची, इंडियन फैमिली की एक छोटी-सी 7-8 साल की बच्ची, उसको स्कूल के बच्चों ने उसको बड़े बुरे तरीके से मारा। वो आयरलैंड में इस वक़्त बड़ा इश्यू बना हुआ है। उनका मीडिया भी दिखा रहा है, वो कह तो रहे हैं रेसिज़्म नहीं, लेकिन ये रेसिज़्म इस तरह वो ये फैल क्यों रही है? तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कुछ वीडियोज़। अब ये देखिए, ये भी आयरलैंड में हुआ। क्या हुआ है जी? Just dropped the phone, yeah, and I'm having to give his run down, you know. एक देसी Oh, भाग गया और ये भाग रहा है। अब पता नहीं पाकिस्तानी है, इंडियन है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये अफ़गानी है, कुछ नहीं पता। तो why are you robbing phones for? Hey, देखिए भाग, इसने दौड़ लगाई हुई है फ़ोन लगा के, तो अब ये बंदा इसको पकड़ लेगा जाके और फिर इसको घिसोने लगाएगा और वो फिर ये देखना ये उड़ जाएगा और वो देखेंगे फिर नॉकआउट हुआ हुआ। ये देखें, ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तानी आदमी है, पता नहीं पाकिस्तानी अफ़गानी है, कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं। जब गोरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी अफ़गानी, गोरे को फ़र्क ये पड़ता है कि यार ये थर्ड वर्ल्डर लोग कहाँ से आ गए हैं? ये कहाँ से ये लोग इस तरह की गंदी हरकतें करने आ रहे हैं? वो आपने देखा होगा ट्रेन पे वो एक इंडियन औरत हाथों से चावल खा रही थी। ये सारी चीज़ें, इसमें कोई अच्छा कोई ज़्यादा अच्छा या कोई ज़्यादा बुरा वाला चक्कर नहीं है। इसके अंदर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि वो उधर रेसिज़्म क्यों बढ़ रही है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 20 साल पहले आया था। यहाँ पे कोई रेसिज़्म नहीं था। ये अब रेसिज़्म बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, अब ये देखें, ये बंदे ने गाड़ी रोकी, एक बुढ़िया है, बूढ़ी औरत, उससे उसका बैग छीनेगा। वो बेचारी पेंशनर है, वो देखो वो लड़खड़ा रही है, वो कह रही मेरा बैग वापस दे दे, और वो गाड़ी भगा देगा। ये देखो, वो कुचलते हुए नीचे आते-आते रह गई। अब ये वीडियो जो है इसको तकरीबन मिलियन लोगों ने देखा, 8 लाख लोगों ने। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे खून लोगों का खौलना शुरू हो गया है। अब ये देखें, ये एक मोमिन है, ये वहाँ पे यहूदियों को गालियाँ और ये वो फलाना-फलाना, तो यहाँ पे भी बहस शुरू हो गई। तो वो उसको कहता है चुप कर जाओ भाई, यहाँ पे अपना मुँह बंद करो। ये तो खैर मोमिन है। ये अपना सिख भाई,
इस सिख भाई क्या कह रहे हैं? You can't anything what? What do you mean? I can't understand anything. You can't understand? 12 साल की बच्ची को sir. 12 साल की बच्ची को पटा के गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ, तो लोगों ने उधर पकड़ लिया इसको। मैं आपको फिर ये बताऊं कि गोरे भी इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब ये हमारे अपने जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनका तो एक लीगल सिस्टम है ना, एक कल्चरल शेमिंग का एक अलग पूरा सिस्टम है, और उनको कोई छुपाता भी नहीं है। उनको जेल में डाला जाता है, रजिस्टर में डाला जाता है। वो कहते हैं ये जो हमने अंदर अपने मुल्कों में ले आए हैं लाखों की तादाद में, इसका हमें क्या फायदा है? जो आपने सुना होगा पाकिस्तानी गैंग्स जो हैं उनका बीच में वो फिर वो ये सारों को देखते हैं ना, वो सारों को रगड़ देते हैं। ये देखें, ये अभी लास्ट संडे का वाकया है। ये बंदा, ये अफगानी है, अजदीवी महमूदी। इसने लंदन में लोगों को छुरियां मारी हैं और पुलिस को किस तरह पकड़ रही है, और ये कहीं पे मीडिया में खबर भी नहीं आई, लेकिन टॉमी रॉबिन्सन ने शेयर की। अब इसको 1 लाख लोगों ने देखा। ये जाएगी, देखना, मिलियन तक जाएगी। और पिछले संडे को वो मीडिया पे क्या चल रहा था कि टॉमी रॉबिन्सन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अवाम में इतना गुस्सा फैल रहा है। अब ये देखें, अब जो इंडियनों की हरकतें भी कई लोगों की देखें। अब ये आयरलैंड का एक रेडियो है, उसके अंदर वो कॉल करके कहता है कि जो एडवर्टाइज नहीं होते, इश्तिहार जो होते हैं, उसके अंदर आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, फैट आयरिश लोगों को रिप्रेजेंटेशन, यानी उनके जो मॉडल्स हैं वो आयरिश लोग हैं, हमारी इंडियन ब्यूटीफुल औरतों को आप क्यों नहीं दिखाते? यानी ये ऐसे है कि बॉलीवुड के अंदर सारी एक्टर हैं, सारे एक्टरों को हटा दें, वहां से गोरों को इंपोर्ट करके लगा दें। यानी आप गोरे के मुल्क में गए हैं। ये तो खैर एक लेफ्टी, सुने जरा इसकी बात। In this voice note from a man who sent this to us about 15 minutes ago but won't come on air. This is Malhar. Me Malhar. and my wife are Indian, and I noticed this too. I want to see more people who represent my wife instead of it always being fat white Irish people. It is so racist, and they don't even realize it. By the way, darker skinned women are more beautiful to look at, and they should be embraced. Cut off a bit at the end of that message because I couldn't have. That was Malhar. Here, play this again. Hang on. Me and my wife are Indian, and I Let's play this again. मेरी वाइफ इंडियन है, इश्तिहारों में मेरी वाइफ जैसी औरतों को रिप्रेजेंट करें क्योंकि वो ज्यादा गुड लुकिंग है। यानी आपने रेसिज्म को, सो कॉल्ड आपकी नजर जो रेसिज्म है, उसको खत्म करने के लिए आपने एक रेसिस्ट जुमला कस दिया। मैं फिर आपसे ये पूछूंगा, क्या जिस तरह इंडिया में, मैं भी आपको वो ये स्टोरी दिखा दूं, इसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है, ये मैं पूरी वीडियो नहीं चलाऊंगा, ये वायरल हुई भी हो सके से, और ये मुझे कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा, इसको इंग्लिश का एक जुमला भी नहीं बोलने जा रहा। अब ये नहीं मुझे पता इससे कोई हरकत की है या इसको एक कलेक्टिव सजा दी जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि तू हरास करता है, अब पता नहीं वो इसको कह रहे हैं, इस तरह के लोगों को कह रहा है। तो एनीवे, वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा। ये वीडियो बहरहाल वायरल हुई है, इसको बड़े लाखों लोगों ने देखा है, लेकिन जो असल जो इसमें जो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का फैसला किया वो ये था कि ये जो 6 साल की बच्ची है, इसके ऊपर हमला किया कुछ आयरिश गोरे बच्चों ने, और ये ऑब्वियसली ये है वो जो इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, वो बीच में रगड़े जाते हैं। तो बहरहाल आपने अपना, जिस तरह हर लोगों को लगता है कि हम पे ही जुल्म हो रहा है और ये वो, लेकिन एक बात को सोचिएगा कि मैं तो, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस हो रहा, मैं तो आपको फिर ये बताऊंगा कि जब मैं आया था तब यहाँ पे रेसिज्म नहीं था, और अब रेसिज्म बढ़ रहा, और ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये मेरे जैसे लोग तकरीबन कोई 1.5-2 सालों से आपको वार्न करते चले आ रहे हैं, और इसमें ये याद रखना कि बड़ी गंदी क्वालिटी के लोग बाहर आ रहे हैं, पेंडे, लिटरली पेंडे उठ के आ रहे हैं बाहर। और अभी एक वीडियो कल एक और वायरल हुई थी, एक इंडियन फैमिली को, अमेरिका में कहीं था, टेक्सास, पता नहीं टेक्सास था कहीं और था, मेरे ख्याल टेक्सास ही था। ये देखें, एक कोई इंडियन हिंदू कोई त्योहार है हवन का, उसमें, हाँ टेक्सास में, बेडफोर्ड टेक्सास में, उन्होंने जी नेबर्स ने ये देखें, वो उन्होंने बुला ली फायर ब्रिगेड। वो देखें, वो गैराज में वो अपनी हवन की वो जो भी इनकी याद जो रिचुअल है वो कर रहे थे, और अंदर आग लगाई हुई थी, तो धुआं निकल रहा था, तो लोग घबरा गए, लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया। आई डोंट नो कि आप, आई हैव नेवर गॉटन इन्वॉल्व, शायद मैं इतना कोई कल्चरलिस्ट नहीं हूँ इस वजह से, लेकिन आपको कुछ सिविक सेंस होनी चाहिए। वो आपको याद होगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक वो वीडियो वायरल हुई थी और कितने इंडियंस को लोग गोरे गालियां और बुरा भला बोल रहे थे। वो बिरयानी खा रही है ट्रेन के अंदर बैठ के, उंगलियों से, हाथों से। वो एक और बिहारी चचा थे, वो थाईलैंड के एयरपोर्ट पे पूरी फैमिली के साथ जमीन पे बैठ के हाथों से खाना खा रहे थे। तो ये पेंडापन है, आई एम सॉरी टू से, ये मैं अपने लोगों को कहता हूँ, ये पेंडापन है। और ये पेंडेपन जब आप करते हैं तो याद रखें, उनको देख के उलझन नहीं होगी उन्हें, और फिर ऊपर से क्राइम वगैरह भी बढ़ रहा है, और ये
बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ वगैरह भी बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से जो बॉटम लाइन है वो ये कि रेसिज़्म फैल रहा है और ये फैलता जाएगा और इसमें सारे रगड़े जाएँगे। तो इसलिए मेरा तो मशवरा यही है, कि अगर आपने बाहर के मुल्कों में आना है, तो ये तैयार रहिएगा। और अभी कनाडा में भी ये हो जाना बड़ा कुछ। कनाडा भी ब्रेकिंग पॉइंट पे है। सुना है कनाडा भी मिनी इंडिया बन गया। तो वहाँ पर भी आपने वो याद होगा, वो किसी ने पोटी कर दी थी बीच के ऊपर, तो उसके ऊपर लोगों ने कितना वहाँ पे शोर मचा था। तो इस तरह के जो स्टेरियोटाइप्स वगैरह हैं वो ज़्यादा फैलेंगे और ये चीज़ें ज़्यादा, ये जो आप कह रहे हैं ना रेसिज़्म क्यों फैल रहा है, इंडिया के अंदर जो लोग बैठे हुए जो कहते हैं यार ये रेसिज़्म क्यों है? वो लंदन को याद होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी, वो जो लंदन को उन्होंने पानी में बहा दिया, वो पानी सारा ब्राउन पानी था। तो यानी वो उनका कहने का मकसद ये था ये पोटियाँ हैं सारी। तो ये पूप और ये पोटी ये इंडियन से क्यों लगाई जा रही है? तो ये जो स्टेरियोटाइप्स, जो एक तो वीडियोज़ बड़ी गंदी आती हैं, वो खाना रेडी वाला जो और ऊपर से आपके जो हमारे देसी लोग हैं वो बाहर जाके गंद भी बड़ा मचाते, ये गंद मचाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उसकी वजह से स्टेरियोटाइप्स बड़े आराम से फैलते हैं और उसकी वजह से आपकी यहाँ पे रेसिज्म है वो फैल रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।